हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पीछे की क्लासेस में मैंने आपको कंप्लीट आर्टिकल पढ़ाया था। शुरू में जो आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली दिया था। उसके बाद फिर रिवीजन के तौर पर उसको पार्ट बाय पार्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ। जस्ट परसों जो इंग्लिश ग्रामर की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कहाँ पर किस आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कहाँ पर हम अ बोलेंगे या ए बोलेंगे, कहाँ पर हम अन बोलेंगे या एन बोलेंगे, कहाँ पर हम द या दी या दी बोलेंगे। ये चीज आपको क्लेरिफाई किया था। आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें आर्टिकल कहां पर आता है, उसका प्लेस कहां होता है, उसका पोजीशन कहां होता है। आइए देखते हैं। पहला जो चीज है वो आर्टिकल के बाद नाउन का प्रयोग होता है। आर्टिकल के ठीक बाद नाउन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज ए गर्ल। ए आर्टिकल है, इसके बाद गर्ल नाउन है। आर्टिकल के ठीक बाद नाउन, अगर सेंटेंस में, पार्ट ऑफ सेंटेंस में, क्लॉज में सिर्फ नाउन ही आ रहा है आर्टिकल के साथ, तो आर्टिकल के ठीक बाद नाउन, यूं कहें कि नाउन के ठीक पहले आर्टिकल होगा, तो उसका फॉर्मेट बनता है आर्टिकल के बाद नाउन। इस तरह से फॉर्मेट तैयार होता है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में या पार्ट ऑफ सेंटेंस में या क्लॉज में नाउन के लिए एडजेक्टिव भी यूज हो रहा है, विशेषण, एडजेक्टिव। नाउन क्या होते हैं, नाउन वाली क्लास में स्पष्ट आपको क्लियर बताया था। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाम रखने वाला एक वर्ड होता है नाउन, और इसके ऊपर बहुत सारे क्लासेस हुई थी। नाउन के बारे में डिटेल पढ़ाया था, फिर नाउन के काइंड्स बताए थे, हर नाउन से रिलेटेड ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे। एक एक नाउन के बारे में एग्जाम्पल देने में पूरा एक एक क्लास हमने लिया था। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एडजेक्टिव भी आपको पढ़ाया जा चुका है। एडजेक्टिव विशेषण, यानी कि ये वो वर्ड होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है ना। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है विशेषता बताने वाला, यानी कि वो शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके क्वालिटी के बारे में बताता है। चाहे वो क्वालिटी गुड क्वालिटी हो या बैड क्वालिटी हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, जो भी वो एडजेक्टिव बताता है। तो अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव आया है तब फॉर्मेट क्या होगा, पहले आर्टिकल होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा। एग्जाम्पल के लिए, सीता इज ए गुड गर्ल, यहां पर ए आर्टिकल हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, और गर्ल नाउन हो गया। यहां पर देखा आपने, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद ही नाउन आया। कई बार क्या होता है कि हमारे सेंटेंस में या क्लॉज में या पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में एडवर्ब का भी यूज होता है। एडवर्ब भी मैं आपको पढ़ा चुका, एक बार फिर से याद दिला दूं कि एडवर्ब क्या होता है। ये वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब की क्वालिटी को बताता है, या फिर किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है, या किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को बताता है। वैसे तो एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण, और उस शब्द से ही पता चल रहा है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला। यानी कि शाब्दिक अर्थ तो ये निकला कि वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए
उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि वो वर्ड जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब है। बट यहाँ पर उस शाब्दिक अर्थ नहीं, प्रैक्टिकली अगर जाते हैं तो एडवर्ब का एक ब्रॉड सेंस निकलता है। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो या तो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, या फिर किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है। तो अगर हमारे सेंटेंस में, हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस में, हमारे क्लॉज में एडजेक्टिव भी यूज हुआ है, एडवर्ब भी यूज हुआ है नाउन के लिए, तो फिर आर्टिकल कहां आएगा? तो ऐसे सिचुएशन में पहले आर्टिकल होगा, फिर एडवर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव होगा और फिर नाउन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सीता इज ए वेरी गुड गर्ल। यहां पर ये आर्टिकल, इसके बाद वेरी एडवर्ब हो गया, फिर गुड एडजेक्टिव हो गया और गर्ल नाउन हो गया। गर्ल नाउन है, इसके क्वालिटी को बताने के लिए वर्ड आया था गुड, इसलिए एडजेक्टिव हो गया, और इस फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड आया था वेरी, इसलिए वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो हमारा क्रम क्या आया? सीता इज ए वेरी गुड गर्ल में पहले आर्टिकल, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कई बार सेंटेंसेस में क्या होता है, ऐसे वर्ड्स भी आते हैं, हाउ या सो या टू या एज। जब ऐसे वर्ड्स आ रहे हों तब हमारा आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में हाउ या सो या टू या एज के ठीक बाद एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाऊं कि अगर किसी सेंटेंस में, किसी क्लॉज में, किसी पार्ट ऑफ सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, हाउ और सो और टू और एज, देन इस सिचुएशन में आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा सेंटेंस में या क्लॉज में या पार्ट ऑफ सेंटेंस में? कि पहले यही वर्ड्स आएंगे, हाउ और सो और टू और एज, उसके ठीक बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर आर्टिकल आएगा, फिर नाउन आएगा। एग्जाम्पल के लिए, हाउ फाइन अ डे, यहां फाइन वर्ड यूज होगी, हाउ वर्ड यूज हो गया इसमें से, हाउ, तो उसके बाद फाइन एडजेक्टिव आया, तब जाकर ए आर्टिकल आया, और तभी डे नाउन आया। उसी तरह सो फाइन अ डे, यहां पर इनमें से सो आया, तो उसके बाद फाइन एडजेक्टिव आया, उसके बाद ए आर्टिकल आया, उसके बाद डे नाउन आया। इसमें देखें, टू प्राउड अ मैन, यहां पर इनमें से कौन सा वर्ड आया? टू, तब उसके बाद आया एडजेक्टिव प्राउड, तब आया आर्टिकल ए, और फिर आया नाउन मैन। यहां क्या है? एज गुड अ मैन एज ही, यहां पर इनमें से कौन सा वर्ड आया उठ के? एज, तब उसके बाद एडजेक्टिव आया गुड, फिर आर्टिकल आया ए, फिर नाउन आया मैन। तो इस सिचुएशन में यह क्रम होगा। एक और सिचुएशन होता है, अगर आपके सेंटेंस में ऑल या बोथ या सच या डबल या हाफ या मेनी या रेदर या एग्जैक्टली या व्हाट या क्वाइट या जस्ट जैसे वर्ड्स आते हैं, तब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन्हीं वर्ड्स का यूज करेंगे, ऑल या बोथ या सच या डबल या हाफ या मेनी या रेदर या एग्जैक्टली या व्हाट या क्वाइट या जस्ट, ऐसे शब्द का यूज करेंगे। उनके ठीक बाद आर्टिकल लगाएंगे, और उसके बाद जो रूल फॉलो होगा, ये ऊपर के जो 4 रूल लगाए, यही 4 रूल अब एक बार फिर से इसके बाद फॉलो अप होंगे। एक बार फिर से ऐसे सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में हमारे सेंटेंस में, हमारे क्लॉज में, हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस में ऑल या बोथ या सच या डबल या हाफ या मेनी या रेदर या एग्जैक्टली या व्हाट या क्वाइट या जस्ट जैसे वर्ड्स
आ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में हम तो सबसे पहले इन्हीं वर्ड्स को लिखेंगे, उसके बाद आर्टिकल लिखेंगे और उसके बाद एक बार फिर से वो वाला रूल फॉलो करेंगे जो ऊपर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आपने पढ़ा था। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ऑल द बॉयज, ऑल आया, उसके ठीक बाद आर्टिकल आ गया और ऊपर के रूल क्या कर रहे थे, आर्टिकल के बाद नाउन। ये देखिए आर्टिकल के बाद नाउन आ गया बॉयज, ऑल द बॉयज। मेनी अ मैन, इनमें से कौन सा वर्ड आया, मेनी, उसके बाद आर्टिकल आ गया और फिर तब आया मैन, यानी कि ये पहला रूल फिर लागू हुआ, आर्टिकल का ठीक बाद नाउन। सच वुमेन, इनमें से कौन सा वर्ड आया, सच, उसके बाद आर्टिकल, फिर उसके बाद यही फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है इस एग्जांपल में, आर्टिकल का ठीक बाद नाउन यानी कि वुमेन। रादर अ गुड आइडिया, यहां पर इनमें से कौन सा वर्ड आया, रादर, तो फिर उसके बाद क्या है, आर्टिकल है ना, और फिर उसके बाद कौन सा रूल लग गया, ये सेकंड वाला, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव फिर नाउन, है ना। आर्टिकल के बाद क्या, एडजेक्टिव, फिर उसके बाद नाउन। तो यहां भी आया आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव गुड और फिर नाउन आइडिया। तो क्लियर है, एक बार क्विकली फिर से रिवाइज करवा दूं कि आपको क्या करना है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के लिए। एक सिचुएशन यह है कि पहले आर्टिकल, आर्टिकल के ठीक बाद नाउन यूज होगा। अगर नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव भी आना है सेंटेंस में, तब पहले आर्टिकल होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों आने हैं, तब ऐसे सिचुएशन में पहले आर्टिकल होगा, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। और अगर हाउ या सो या टू या एज जैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं हमारे सेंटेंस में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पहले हाउ या सो या टू या एज जैसा जो वर्ड है वही आएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आर्टिकल आएगा, तब नाउन आएगा। यहां पर क्रम चेंज हो रहा है। यहां पर देखिएगा कि पहले आर्टिकल है फिर एडजेक्टिव है, लेकिन सिर्फ इन वर्ड्स के आने की वजह से वो क्रम चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। पहले एडजेक्टिव हो गया, फिर बाद में आर्टिकल हो गया और फिर उसके बाद नाउन आएगा। यानी कि इन वर्ड्स को आते ही हाउ या सो या टू या एज जैसे वर्ड्स का आते ही आर्टिकल का पोजीशन एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आ गया, जबकि यहां क्या था, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, यानी कि पहले आर्टिकल फिर एडजेक्टिव फिर नाउन। लेकिन हाउ सो या टू या एज जैसे वर्ड्स आते ही यही आर्टिकल उठ करके यहां आ गया, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आ गया। और अगर किसी सेंटेंस में ऑल या बोथ या सच या डबल या हाफ या मेनी या रेदर या एग्जैक्ट या व्हाट या क्वाइट या जस्ट जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो पहले इन्हीं वर्ड्स को लिखेंगे, फिर आर्टिकल लिखेंगे और उसके बाद ये जो रूल थे वो फॉलो होंगे। यानी कि केवल नाउन आ रहा है तो आर्टिकल के बाद सिर्फ नाउन लगा देंगे, अगर साथ में एडजेक्टिव भी आ रहा है तो आर्टिकल वहां लिखा ही तो आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव तब नाउन। अगर एडवर्ब भी आ रहा है तो यहां पर इन वर्ड्स के बाद आर्टिकल तो लिखा ही है, उसके बाद एडवर्ब, फिर उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन लगा देंगे। तो ये रूल फॉलो होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर हम आपको रिवाइज करवाएंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि किस आर्टिकल का यूज कब और किस सिचुएशन में हमें करना है। थैंक यू।